गंधकुटी लगती हो सामान्य अरहंत, अरहंत जो बस आयु पूरी करके सिद्ध हो जाएंगे। और सिद्ध जिनके आठों कर्म नष्ट हो गए वो सिद्ध परमेष्ठी, सारे विकार नष्ट हो गए, शुद्ध चैतन्य तत्व। शुद्ध एटले सिद्ध, शुद्ध म्हणजे सिद्ध, यानी संसार की ग्रद्धि रखते हैं तो गिद्ध बन जाते हैं, और सन्यास की सिद्धि करते हैं तो सिद्ध बन जाते, सिद्ध हो गए। आयरिया, आयरिया, तो आयरीय बोलना है कि आयरीय बोलना है, दोनों प्रयोग हो सकते हैं। आयरीय ज्यादा प्रसिद्ध है। आचार्य श्री वज्झाया, वज्झाय उपाध्याय से वज्झाय बना, और उसको प्राकृत में और शॉर्ट होकर उज्झाया बना, और उसी से बना ओझा, है ना। ओझा जी, रमेश भाई ओझा, मतलब ये उपाध्याय से बना ओझा। तो वज्झाया पद आया है यहां पर। और साहू, साहू शरणम, कहाँ है साहू शरणम? यही है। अभी तो आपने यही बना रखा है गुजरात यूनिवर्सिटी में बहुत सुंदर भवन को, साहू शरणम, साधु ही शरण है। अथवा अपन दूसरा अर्थ करें कि साधु जहां विराजमान है, साधुओं के लिए शरण स्थान। तो साधु पंच परमेष्ठी, ये पांच परमेष्ठी हैं। तेव्यू चिट्ठे आदे, ये पांचों परमेष्ठी आत्मा में ही निवास करते हैं। कहाँ रहते हैं पांचों परमेष्ठी? जब ध्यान करो तो अपने आत्मा में रहते हैं। और एक बात है, कोई आत्मा ही तो अरहंत सिद्ध बनती है। महावीर स्वामी की ये आत्मा पहले सादा अवस्था में थी, फिर पुरुषार्थ किया, शेर के पर्याय से उन्नति करते करते राजा सिद्धार्थ के पुत्र हो गए। फिर 30 वर्ष तक घर में तत्व चिंतन धर्म ध्यान करने के बाद मुनि बन गए, मुनिराज हो गए। अब कोई संघ तो बनाया नहीं, तो उपाध्याय नहीं बने, आचार्य नहीं बने। सिर्फ 12 साल तक मौन तपस्या करते रहे। जब तक केवल ज्ञान ना होगा तब तक कुछ नहीं बोलेंगे। तो क्या हुआ? मान लो अब आज देख लो, अपन साधु बनते हैं, कोई उपाध्याय भी बन जाते हैं, ये बैठे उपाध्याय जी, कोई आचार्य श्री बन जाते हैं, उनके गुरु उनको समझ करके बना देते हैं कि भाई संग देखना, चलाना, धर्म के प्रभाव ना करना, श्रावकों को मार्गदर्शन करना। तो आचार्य श्री वो सीधे अरहंत बन गए। 4 घातिया कर्म नष्ट हुए, समोषण लग गया। फिर वही जब 72 साल की आयु, 42 साल, 30 साल में मुनि बने, 12 साल तप किया, 42 साल की अवस्था में अरहंत परमेष्ठी बन गए। अध्यक्ष हो गए। केवल ज्ञान को, केवल ज्ञानी को अध्यक्ष कहा है। हाँ, सहस्र नाम में केवल ज्ञानी हो गए। और 42 साल से 30 साल तक उपदेश दिया, समोषण लगा। और इंद्र देवता उनका समोषण लगाते थे, उनको कोई कमी नहीं थी, देवताओं को बढ़िया समोषण बनाते थे। कितना भी खर्च हो जाए उनको फिक्र ही नहीं रहती थी। समोषण लगे 30 साल तक। और कहां कहां समोषण लगे? हमारी तो एक सभा यहां पर चल रही है, मुनिराज का वर्षावास काल है, इसलिए। बाकी महावीर स्वामी के समोषण आज जो पाकिस्तान कहलाता है, सिर्फ 70 साल पहले भारत का ही हिस्सा था। वो तो उसकी तो बात क्या करें, वहाँ तो गया समोषण। अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, इराक, इजराइल, जहाँ जहाँ तक धरती से कहिए, जहाँ जहाँ तक कई देशों के नाम मिलते, उनको तो धरती पर भी नहीं चलना है। केवल ज्ञानी होने के बाद 5000 धनुषों पर पूरे देश में समोषण लगे, दुनिया में समोषण लगे। आज भी कई जगह चिन्ह मिलते हैं। तो अरहंत बन गए।
वही आत्मा मुनि बना, वही आत्मा अरहंत बना, वही आत्मा 72 साल की आयु पूरी हुई, केवल ज्ञान के बाद निर्वाण कल्याणक हुआ, वही क्या बन गए? बोलो राजस्थान वालों, महावीर भगवान आज अरहंत अवस्था में है कि सिद्ध अवस्था में? अहमदाबाद वालों बताओ। सिद्ध। वो सिद्ध हो गए, निर्वाण हो गया, तभी तो निर्वाण कल्याणक मनाते हैं। मूर्ति भले हम अरहंत अवस्था की पूछते हैं, भाई ऐसी अवस्था में वो उपदेश देते थे, ऐसे उनकी दिव्य ध्वनि गिरती थी, वो ऐसे दिखते थे, लेकिन अब तो सिद्ध हो गए हैं। तो ये एक आत्मा में ही होते हैं, अपनी आत्मा में। देखो अब हमारी बात ले लो, गुरु महाराज का कृपा हुई, जीव का भाग्य बना और मुनि अवस्था मिली। यही जीव, यही आत्मा जो कल तक मुनि पर्याय में नहीं था, मुनि बन गया, मुनि जैसी योग्यता प्रकट हो गई आत्मा में। उसी आत्मा में विशेष स्वाध्याय वगैरह की रुचि रही तो उपाध्याय जैसी क्षमता पैदा हो गई। उसी आत्मा में विशेष योग्यता आई, गुरु कृपा हुई, फिर वही आचार्य के रूप में। अब अरहंत के लिए किसी की कृपा नहीं चलेगी। अरहंत के लिए तो जब 4 घातिया कर्म हो, यहाँ समाज मिलकर के आचार्य बना सकती है। आजकल होता है, गुरु जी बैठे रहते हैं, चेले लोग आचार्य पद इधर उधर से कबाड़ लेते हैं, देने वाले भी मिल जाते हैं। ले महाराज आप तो बहुत पुराने हो गए। अरे भैया, व्यवस्थाएं भी कोई चीज होती हैं, गुरु की आज्ञा भी कोई चीज होती है। क्या हुआ फिर? हुआ ये कि यहाँ तो लोग भले आचार्य बना देवें, भले आपको फुगा करके फुग्गा बना देवें, लेकिन अरहंत पद आपको कोई दे नहीं सकता। गुरु महाराज, आपके गुरु महाराज अरहंत बनने का रास्ता तो बता सकते हैं, लेकिन वे खुद भी आपको अरहंत नहीं बना सकते हैं। वो जब आपका आत्मा स्वसंवेदन के बल पर, आत्मानुभूति के बल पर निरंतर आत्मस्वरूप की आराधना करे, शपथ श्रेणी आरोहण करे, घातिया कर्मों का नाश करे, तो यह आत्मा, आपका आत्मा भी अरहंत भगवान बन जाए। भले तीर्थंकर केवली ना बने, अरहंत परमात्मा बन जाए। फिर जितने आयुष्य है उतने आयुष्य प्रमाण योग्यता होगी तो उपदेश वगैरह होंगे, और उसके बाद आयु पूरी होते ही क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएंगे। अपन भी सोचते जल्दी फल्दी फटाफट सिद्ध हो जाएं, अहमदाबाद में फिर बार बार नहीं आना पड़ेगा, झंझट ही खत्म, किसी गांव में नहीं जाना पड़ेगा बार बार। लेकिन इस भाव में तो यहाँ से तो बोले सिद्धि हो नहीं सकती। फिर इस पर्याय में तो जितना योग संयोग है वो निभाना पड़ेगा, और जब ये सब लेन देन चुक जाएगा ना, लेना देना चल रहा है, किसी को उपदेश देना बाकी है, किसी के यहाँ आहार होना बाकी है, किसी को प्रवचन सुनाना बाकी है, किसी को तत्व सिखाना बाकी है, ये किसी के माध्यम से धर्म प्रभावना करवाना बाकी है, तो सब निमित्त बनते जाते हैं। और जब लेन देन पूरा हो जाता है तो जीव जो है सिद्ध हो जाता है। कैसे हो जाता है सिद्ध? कहाँ से आते हैं ये सब गुण? तो उसी बात को देखिए, और इसी बात को आचार्य देव 105 नंबर मोक्ष पावड़ में कहते हैं। सम्मतम सन्नाडम सच्चारितम ही सत्तवम चेवो चौरो चिट्ठई आदे तम्हादाहु में शरणम। कौन है शरण? ऐसे कहो तो चत्तारी शरणम। व्यवहार में से 4 शरण हैं,
अरहंत शरणं पवज्जामि, सिद्ध शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतो धम्मम शरणम। प्राचीन पाठ है ये जनवाणी का। बाद में इसी पाठ का आधार बना के बौद्धों में सूत्र बने। क्या बोले? हाँ, धर्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। समझने की बात है। सम्मतम ये अंतरंग शरण है। अपने निश्चय शरण क्या है? सम्मतम सम्यक दर्शन, संज्ञानम सम्यक ज्ञान, सच्चारित्रम सम्यक चारित्र, सत्तवम उत्तम श्रेष्ठतम तप। ये चार चौरो चिट्ठई आदे चारों आत्मा में स्थिर हैं। तम्मा आदाहु में शरणम, आत्मा में से ही तो निकलते हैं। कहाँ से आएगा सम्यक दर्शन? बाहर से मिलेगा क्या? सम्यक ज्ञान कहाँ से आएगा? ध्यान रखना, जब हमारे भीतर होगा तो ही कोई जगा सकता है। और आप में ही ज्ञान स्वभाव ना होगा तो कोई डाल थोड़ी देगा ज्ञान। एक ही क्लास में पढ़ने वाले 10 विद्यार्थी, देखो सबकी अलग अलग दशा होती है। जिसकी क्षमता है वो बड़ा ज्ञानी प्रोफेसर और वैज्ञानिक बन जाता है, व्यापारी बन जाता है, विधायक बन जाता है। बोलो कौशिक भाई, आपकी क्लास में कितने विद्यार्थी थे? 100। बने कितने? ये बाबूजी। मतलब है गुरुजी ने तो सबको पढ़ाया। अच्छा, हमारा ले लो, इनका ले लो, गुरुजी ने तो सबको पढ़ाया, लेकिन वो जिसकी जितनी अंतरंग निर्मलता, क्षयोपशम शक्ति, ज्ञान गुण प्रकट हो गया, वो उतना उतना निखर गया। इसलिए चारों के चारों गुण आत्मा में है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, ये चारों चिट्ठ ही आदे आत्मा में हैं। इसलिए मेरा आत्मा ही मुझे शरण है। तो फिर ये चत्तारी शरण की जरूरत नहीं है। ऋषभम शरणम, अजियम शरणम, संभव शरणम, पारस शरणम, वीरम शरणम। 24 तीर्थंकर शरण नहीं है? हैं, ये व्यवहार से शरण है। गुरुदेव शरण नहीं है? हैं, उतने ही शरण हैं कि जितना भी अपना सहयोग कर सकते हैं और उनकी कृपा से हमारे परिणाम भी शुद्ध हो। अरहंत शरण है। लोग आजकल अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु मुनिराजों को छोड़ के डॉक्टर को शरण समझते हैं, जबकि डॉक्टर खुद भी तो मरते हैं। 2 साल 3 साल पहले का किस्सा है। वो हार्ट का एक बड़ा डॉक्टर था, युवा था। ये अहमदाबाद का है, दिल्ली का है? दिल्ली का प्रसंग है। युवा डॉक्टर था, 40-42 साल। वो खबर तो बड़ी बनी थी कि इतने हार्ट के ऑपरेशन किए। वो खुद जो है हार्ट अटैक से। डॉक्टर के लिए भी शरण कौन है? अरहंत परमात्मा। मुनिराज तो ये चारों आत्मा में रहते हैं। आत्मा ही है ये गुण। रहणत्यम न बट्टई अपाणम मुइतु अर्ण दबियम्मी तम्मा तत्तिमयो होदिहु मोक्षस कारणम आदा। रत्नत्रय आत्मा को छोड़ के और कहीं नहीं रहता है। इसलिए निज आत्मा ही शरण है, उसमें ही रमो जमो। और मोक्ष पहाड़ की अंतिम गाथा है, उसे हम पढ़ देते हैं। एवं जिनपन्नतम मुखस्य पाहुडम सुभत्ते जो पढ़ई सुनई भावई सो पावई सासयम सुखम। इस प्रकार से जिन पन्नतम,
जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रज्ञप्त मुख्यस पाहुडम सुभक्ति है, मोक्ष पाहुड को सुभक्ति से जो पढ़ाई सुनई भावई, जो पढ़ता है, पढ़ता है, सुनता है और भावना करता है, सो पावई सासयम सुखम, वह शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। ग्रंथ की विशेषता, बोले इस शास्त्र में मोक्ष पाहुड में यहाँ तक हमने इतनी सुंदर सुंदर बातें बताई हैं, इतना बढ़िया तत्व का व्याख्यान किया है, और वह सब जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया है, मन से नहीं कहा हमने। इसे जो भक्ति से पढ़ता है, सुनता है, भावना करता है, वो शाश्वत सुख को पाता है। यानी संसार के सुख क्षणिक हैं, छूटते जाते हैं, छूटते जाते हैं, बदलते जाते हैं, लेकिन शाश्वत है अंतरंग आत्मशुद्धि। संघ का, समाज का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक दूसरे का संबल बना रहता है, और एक दूसरे का संबल बना रहने से धर्म की रुचि, मार्ग की रुचि बनी रहती है, रुचि जागती रहती है। संयुक्त परिवार का भी यही फायदा है, पतन नहीं होने पाता है, नुकसान नहीं हो पाता है जीवन का, कोई ना कोई संभाल देता है, कोई ना कोई आगे बढ़ाता रहता है। सभी लोग मिलजुल करके इस मंगलमय धर्म ध्यान के मार्ग पर चलते रहें। देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में देव तो मोक्ष चले गए, शास्त्र चुपचाप हैं, गुरु हैं कि कोई बोलते हैं, कोई कम बोलते हैं, कोई ज़्यादा बोलते हैं, कोई नहीं बोलते हैं, तो उसमें से उनसे कुछ रास्ता मिलता रहे, तो सभी लोग समझदारी से मिलजुल करके इस जिन शासन की प्रभावना करते रहे, आत्म तत्व की भावना करते रहें। यही मंगल भावना, जिन धर्मनो प्रचार प्रसार थाओ, प्रत्येक आत्मनो कल्याण थाओ, प्रत्येक जिन शासन सेवीनो जीवन आनंदमय थाओ, ये भी मंगल भावना साथे बिरमूछूं। जय बोलिए अहिंसा मई सनातन जैन धर्म की।